जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचते रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि गुरुजी ने जब जिसको बुलाना होता है वही गुरुजी के दर पे पहुंचता है। और गुरुजी के यहाँ ना कोई गरीब, कोई अमीर, कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। एक थाली में 4 लोगों को लंगर गुरुजी करवाते हैं। कौन किसके सामने बैठा कोई नहीं जानता। ठीक ऐसे ही कुछ एक ड्राइवर अंकल को कैसे गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर में बुलाया और लंगर करवाया। बहुत खूबसूरत सत्संग है, ब्यूटीफुल सत्संग है संगत जी है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरुग्राम से प्रियंका चिटकारा आंटी जी ने। हाँ जी, गुरुग्राम से प्रियंका चिटकारा आंटी जी ने गुरु जी के इस प्यार से चैनल पर अपना प्यार सा सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा सत्संग कल का है जब मैं बड़े मंदिर गई। मुझे बड़े मंदिर जाना था, मुझे बहुत मन कर रहा था। मैं अभी थोड़े दिन के लिए दिल्ली में हूँ, तो मुझे बस यही होता है कि गुरुजी प्लीज़ मुझे रोज़ बुला लो, गुरुजी मुझे रोज़ बुला लो, मुझे मंदिर आना है, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, मुझे आना है। तो मैंने अंकल के साथ परसों प्रोग्राम बनाया, परसों नहीं बना। फिर कल बनाया तो कल अंकल का नहीं बन पाया, बट अंकल का प्रोग्राम नहीं बन पाया तो मैंने कहा कि मैं तो जा रही हूँ, मैं कैब कर रही हूँ, आप मेरी कैब कर दो 6 आवर्स की। मैंने अपने अंकल को बोला और मैंने कैब बुक करी और मैं चले गई। हालांकि मुझे पता है कि 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा था, बट मैंने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे जाना है। बीच में वहाँ जाते हुए थोड़ा पहाड़ी रास्ता आता है, तो थोड़ी अकेले जाते हुए मुझे टेंशन हो रही थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा गुरुजी अब तो जा ही रही हूँ मैं। और गुरुजी ने कहा, जो ड्राइवर अंकल आए उनका नाम था हनुमान। मैंने कहा जय गुरुजी। हालांकि गुरुजी ने हिंट दे दिए थे कि कोई चिंता नहीं है, तू जा, तू आ रही है, आ जा। तो मैं गई, बट स्टिल उसके बाद थोड़ा सा रूट्स चेंज हुए, तो आई एम वेरी बैड एट रूट्स। तो मुझे फिर टेंशन शुरू हो गई थोड़ी सी। मैंने कहा फिर मैंने अपने अंकल को भी मैसेज किया कि और मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है, बैटरी कम है, फ़ोन मैं स्विच ऑफ कर रही हूँ। तो फ़ोन की भी टेंशन थी, रूट की भी टेंशन थी, ड्राइवर की भी टेंशन थी। तो थोड़ी थोड़ी गुरुजी को पता है कि इसको टेंशन हो रही है अंदर से। तो मैं ड्राइवर अंकल से बात करती गई। मैंने कहा चलो बात करके देखते हैं। तो ड्राइवर अंकल से बात करी। मैंने कहा आप गए हो कभी बड़े मंदिर? कहते हैं हाँ जी, छतरपुर गया हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो थोड़ी देर बात करी तो बहुत अच्छा लगा बात करके। उस ड्राइवर अंकल का भी एक स्पिरिचुअल वो वेवलेंथ मुझे नज़र आई। एंड ही वाज लाइक इतना फेथ और इतना 30 साल की उम्र में he was talking so nice कि मुझे लगा कि स्पिरिचुअल वो कनेक्ट है इस बंदे का। और मैंने बात करी, बहुत देर बात करी। तो गुरुजी के बारे में बताया, उसको बड़े मंदिर के बारे में उन ड्राइवर अंकल को बताया। मैंने कहा आप चलोगे अंदर? कहता हाँ जी, मंदिर जाना है तो मंदिर की बुकिंग आती है और एक हॉस्पिटल की बुकिंग आती है, तो मैं कभी मना नहीं करता। तो मैंने कहा जय गुरुजी। तो कहता हाँ जी बिल्कुल जाएंगे, और मंदिर जाएंगे तो मंदिर जाने से तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वो तो भगवान जी को देनी पड़ती है। अब आपके गुरुजी को वो ब्लेसिंग्स तो देनी ही पड़ेगी। संगत जी आप देखिए, परसों मेरा प्रोग्राम मैंने बनाया था जाने का,
तो वो नहीं बन पाया। 2 बार ग्लास ब्रेक हुआ, एक बारी पानी का ग्लास, पूरा बॉटम अलग हो गया उसमें आइस क्यूब्स थी लंच करते वक़्त। और एक जब हम वहाँ से स्वरूप फ्रेम करवाने दे के वापस आ रहे थे, तो रास्ते में जो रॉन्ग साइड से एक ट्रक आ रहा था बजरी वाला, वो बजरी हमारी कार की विंडशील्ड पे गिरी और कार की विंडशील्ड क्रैक। मैंने कहा देखो, हालांकि अनईज़ी हुई, मैं थोड़ा परेशान हुई कि ऐसा क्यों हुआ, 2 बार कांच क्यों टूटा। मैंने कहा अब गुरुजी जानते हैं इसके पीछे क्या है, और कोई कष्ट ही कटा होगा। तो मैं वापस, हम लोग आ गए घर। तो मैंने कहा देखो अंकल, आपके साथ आना था, आपको एज अ न्यू संगत गुरुजी ने इंट्रोड्यूस करवाना था। मैंने कहा बड़े मंदिर में गुरुजी की आज्ञा के बगैर कोई नहीं आ सकता। मैंने कहा अब गुरुजी की कृपा हुई तो आप ज़रूर अंदर जाओगे, तो मैं ट्राई करती हूँ और देखते हैं। ये सब बातें होती रही, गुरुजी के वचन बताए, वो भी अपनी बातें करता रहा, और वो ड्राइवर अंकल ने अपनी पूरा अपना बताते रहे। तो मुझे लगा कि इस बंदे को भी बहुत नॉलेज है, और वो स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड है, और वो कनेक्ट है, और ईश्वर में वो फेथ, वो वो फेथ, इतना स्ट्रॉन्ग फेथ कि वो तो उनको देना ही है, वो तो देना ही है उन्होंने ब्लेसिंग्स। मैंने कहा ठीक है, अब आप इतने पक्के मन से जा रहे हो और आपको इतना विश्वास है, तो गुरुजी आपको बुला ही रहे हैं। तो हम गए मंदिर, और हमें पार्किंग में भी उन्होंने, अंकल ने बोला आपने ड्रॉप करना है, सेवादार अंकल ने कहा। तो मैंने कहा नहीं, ये न्यू संगत है अंकल। तो उन्होंने फिर हमें पार्किंग में वो जगह दी, पार्क करी हमने व्हीकल। और वो ड्राइवर अंकल कहते हैं मैम आपकी बुकिंग आ गई, राइड आ गई, तो आप सोचो मैं अपना खाना पैक कराया छोड़ के यहाँ पे आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सही जगह आ गए हो। कहते हैं मैम, मेरी बातें करता रहा वो ड्राइवर अंकल, उसने बताया मेरी मेरी एक और मनोकामना है। मैंने कहा देखो, अब आप सही जगह आ गए हो। बार बार उन्होंने कहा मेरे को कभी कोई सही गुरु नहीं मिले, मेरे को सही गुरु नहीं मिले कभी। तो अच्छी बात है मैडम, आप गुरु जी के जा रहे हो, मुझे भी गुरु जी के दर्शन हो जाएंगे। फिर मैंने बताया ऐसे गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बट गुरुजी हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ हैं। तो ये सब बातें करते रहे। जब टेंशन हुई थोड़ी सी, तो मुझे गुरुजी ने अपना ब्रेसलेट भी दिखा दिया कि देखो मैं हूँ, मैं आपकी सारी कॉन्वर्सेशन में, मैं कार में भी हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो ये विश्वास गुरुजी ने जैसे ही मेरी थॉट डाली, मैं ठीक हो गई वहाँ पे। उसके बाद मैंने उस अंकल के साथ जब बात हुई, तो उनको बताया कि गुरुजी के वचनों में एक वचन ये भी है, जुत्ती नाल अपनी मैं उतार के आनी है। तो वो मैं मतलब अहम, मतलब अहंकार, मैं बताती रही उनको, समझाती रही, बात करती रही। थोड़ा सा उनको वो मैं समझ नहीं आ रहा था। तो हम लोग गए, हमने जैसे ही संगत जी जूता घर में जूते उतारे, तो आप देखिए गुरुजी अपनी प्रेजेंस कैसे शो करते हैं कि मैं तुम्हारी सारी कन्वर्सेशन सुन रहा था, मुझे एक एक कॉन्वर्सेशन पता है। और गुरुजी ने वहाँ पे क्या शब्द चलाया, मेरे हृदय पे वाहेगुरु नाम लिख दे, कि मेरे से मेरी वो मैं निकल जाए, मेरे हृदय पे वाहेगुरु नाम लिख दे। और वो मैं, जब तक हम अंदर थे, जब तक हमने लंगर प्रसाद अंदर बैठ के, हमें आज लंगर प्रसाद मिला, हमें चाय प्रसाद मिली, हमें जल प्रसाद मिला, हमें इतने सुंदर ब्यूटीफुल दर्शन हुए अंदर। तो जब तक हम वहाँ पे थे, तब तक लंगर प्रसाद तक वो शब्द चलता रहा, और गुरुजी मैं का मतलब सुनाते रहे। और मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा देखा अंकल, ड्राइवर अंकल को बोला, मैंने कहा देखो आपको समझ आ रहा था वो पंजाबी में वो क्या कह रहे थे, शब्द कौन सा चल रहा था। तो उन्होंने कहा हाँ जी मुझे समझ आ रहा था। मैंने कहा देखो हमने कैसे मैं की हम व्याख्या कर रहे थे, मैं समझने की कोशिश कर रहे थे, और गुरुजी ने वही शब्द सुना दिया। और मेरे अंदर से भी डर निकालने के लिए गुरुजी ने कहा तू डर रही थी ना आते हो अकेले, लेकिन मैं तेरे साथ था, मैं तेरे अंग संग था। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, ऐसे अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, अपनी प्रेजेंस शो करवाते हैं।
कि हमें डाउट में नहीं रहना है। मैं हमेशा अपनी संगत के साथ हूँ। मैं हमेशा हमेशा तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारे तुम्हारे को मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे-प्यारे गुरुजी। तो उन्होंने मुझे इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स दी, मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी आपने मुझसे आज ये सेवा लेनी थी और आपने न्यू संगत इंट्रोड्यूस करना था। आपने कौन से मेरे को किस तरह से ब्लेसिंग्स देनी थी, कौन से मेरे कष्ट काटने थे। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और वो अंकल भी इतने खुश हुए जब उनको लंगर प्रसाद मिला। कहते आंटी मैंने तो देखो मुझे भूख लग रही थी, मैं खाना छोड़ के आया। मैंने कहा देखो आप कह रहे थे ना, तो गुरुजी ने आपको लंगर प्रसाद भी देखो कितने अच्छे से खिलाया। और कहते हैं मुझे तो एक एक्स्ट्रा चपाती भी मिली। और एक सेवादार अंकल आए, कहते गुरुजी खुद आ गए थे। उन्होंने बोला कि ये चटनी ख़त्म करो, और चटनी ख़त्म करने के लिए उन्होंने मेरे को और चपाती प्रसाद मिला, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।